बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 3। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम, बच्चों हमने ट्रेपीजियम बनानी है ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम वो होती है बच्चों जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और उनका आपस में डिस्टेंस इक्वल होता है बच्चों। दो साइड्स पैरेलल होती हैं और उनका डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह करना है अपने। ट्रेपीजियम, ठीक है, टू साइड्स पैरेलल होती हैं, उनका डिस्टेंस आपस में बच्चों इक्वल होता है, तो होती है ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है, ठीक है। ए बी 4.5 सेंटीमीटर ले लेनी है। ये जो हमें गिवन है ना ए बी 4.5 सेंटीमीटर, हम एक ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। यहाँ हम डॉट लगाते हैं, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। जहां डॉट लगाया वहां पे जीरो आपने उसके ऊपर रखनी है। 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। इसको कोई भी नेम कर दो बच्चों। ये हमारे पास हो गया ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, इन दोनों जो लाइंस होती है ना, जो ट्रेपीजियम होता है बच्चों, ट्रेपीजियम की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इनकी दो साइड जो होती हैं आपस में ये पैरेलल होती हैं और इनका डिस्टेंस इक्वल होता है। ये डिस्टेंस इक्वल करने के लिए ना, यहाँ से हमने इक्वल करने के लिए यहाँ हम 90 का एक एंगल बना के हम पैरेलल लाइन ले लेते हैं बच्चों। हम एक 90 का एंगल बना के एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो फिर हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल करने के लिए हम दोनों साइड पे 90 का एंगल, 90 का हमने बना लेते हैं एंगल। कहीं भी बना लो बच्चों, ठीक है। हम कहीं भी दो पॉइंट्स लेके ना यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे 90 का हम एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वहाँ से हमने एक लाइन ले लेनी है, ये 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 90 का एंगल क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? ताकि हमें डिस्टेंस इक्वल करने के लिए बच्चों। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोई भी दो पॉइंट्स पे हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। थोड़ा कम कर लेते हैं बच्चों, बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही ड्रॉप होना चाहिए ना। ये इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए जिन पे हमने क्या करना है, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ रख के आर्क लगा देंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे और यहाँ पे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी है। और यहाँ से भी हमने एक पासिंग लाइन ले जानी है, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिए ना, एक्स और वाई ले लिए यहाँ पे 90 का। अब इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस चाहिए बच्चों, ए बी और, ठीक है, दूसरी जो पैरेलल लाइन है उसमें डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर का। तो अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है। 3.2 सेंटीमीटर हमने इसको मेजर कर लेना है। कंपास को 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस का डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से हम यहाँ पे 3.2 मेजर करते हैं और दूसरा यहाँ पे मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो दूसरी लाइन होगी ना बच्चों, वो ये लाइन होगी। ये हमने यहाँ पे इसको पॉइंट दे दो ना यहाँ पे। अब दूसरी जो लाइन होगी हमारी पैरेलल ये बनती है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन बनती है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल लाइन बनेगी। इसको दे दो नाम, ई एफ का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल लाइन है बच्चों। ये लाइन पहले हमने लगा ली यहाँ पे पॉइंट ए से बी तक 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। फिर इन दोनों लाइंस, दो लाइन जो होती है पैरेलल होती है, उनका डिस्टेंस
3.2 सेंटीमीटर है ये वाला। तो हमने इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 90 का एंगल बना के तो हमने 3.2 कट कर दी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास आ गया पैरेलल डिस्टेंस आ गया बच्चों, पैरेलल डिस्टेंस आ गया। अब हमने कट ये हो गया ना, अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है AD। देखो ABC कहीं यहाँ पे होगा और D यहाँ पे होगा। AD कंस्ट्रक्ट करना है 4 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लेंगे और 4 सेंटीमीटर जो कट करना है ना यहाँ पे A पे रख के लगाना है बच्चों। AD है ना, देखो ये हमारे पास पॉइंट A ये है यहाँ पे, ठीक है। A पे रख के हमने कट करना है, उस पैरेलल लाइन के ऊपर कट करना है। ये देखो ये जो लाइन थी पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट D आ गया, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। इसके बाद BC है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों B पे रख के हमने कट करना है, B पे रख के हमने इसको कट कर देना है, B पे हमने इसको रख के कट कर देंगे। अच्छा बच्चों BC है 3.5, यहाँ से हमने B पे रख के आर्क लगा देनी है 3.5 की लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट C आ गया, ये हमारे पास पॉइंट C आ गया बच्चों। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ट्रेपीजियम। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास आ गया ABC और D, ये ट्रेपीजियम आ गया, ठीक है। ये बच्चों जो मैंने एंगल बनाया ना, ये ठीक है, ये आपको इसलिए बताया ताकि डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए इक्वल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, आप प्रोटेक्टर आके डायरेक्ट 90 का जो बनता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप दोनों साइड पे 90 का भी बना सकते हो। यहाँ पे जहाँ 90 आता है यहाँ से ले लो और यहाँ से ले लो, पर मैंने तो कंपास से बनाना सिखाए थे ना आपको, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ट्रेपीजियम आ गई। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों ये ट्रेपीजियम की जो ऑपोजिट साइड होती है ये पैरेलल होती है और इनका डिस्टेंस इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। और फिर हमने की ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। पैरेलल लाइन कौन सी हमने ड्रॉ की है, EF ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन EF, ठीक है बच्चों। EF हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर, वो 90 का एंगल मेजर करके किया, ठीक है। फ्रॉम A ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ठीक है, AD कितनी आर्क लगाई थी, 4 सेंटीमीटर, आर्क 4 सेंटीमीटर ऑन EF विच बाइसेक्ट इट एट पॉइंट D। फिर इसी तरह बच्चों फ्रॉम B ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई विच बाइसेक्ट EF एट पॉइंट C। इसने पॉइंट C पे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या कर दिया, ज्वाइन A टू D एंड C टू B, वी get a trapezium ABCD। इस तरह बच्चों हमें ट्रेपीजियम ABCD कंस्ट्रक्ट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम। अभी हमने बच्चों ट्रेपीजियम बनाना है EFGH सच दैट EF इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, FG 4.3 सेंटीमीटर, GH 3.8 सेंटीमीटर एंड EG इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। क्या बनाना है बच्चों, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, उनका डिस्टेंस सेम होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। आपको बताया था कि वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक टीचर ने नहीं बताई, ठीक है। जिस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स वगैरह भी, ठीक है, जो भी बोर्ड से रेलेवेंट होती हैं वो बताई जाएंगी। तो ट्रेपीजियम बनानी है बच्चों हमने।
तो सबसे पहले हम लाइन लगाएंगे ई एफ, ठीक है, ई एफ 5.4 सेंटीमीटर, ई एफ हम लगाएंगे 5.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक डॉट लगा लेते हैं ना, एक डॉट लगाते हैं जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो 5.4 सेंटीमीटर, स्केल इसके ऊपर रखेंगे 5.4, ये 5.1 2 3 और ये 4 आ गया। यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है, इसको नेम दे देंगे ई और एफ। ये हमारे पास हो गया ई और एफ हो गया, ई एफ 5.4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद है बच्चों एफ जी। देखो ई एफ देखो इस तरह बनेगी ना, ठीक है, ई एफ जी और एच इस तरह कोई बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ जी ये होगा, एफ जी ये होगा 4.3। अब कंपास को 4.3 ओपन करेंगे और हमने एक आर्क लगानी है बच्चों, 4.3 कंपास हम ओपन करेंगे 4.3, ये हो गया 4.3। एफ जी यहाँ पे एफ पर रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये हमारे पास एफ जी होगी, ठीक है। इस आर्क का नाम रखेंगे, ठीक है, एफ जी। ये कहीं भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे जी हो गया एफ जी। अब हमारे पास बच्चों पहले ये लाइन लगाएंगे जी ई जी, ठीक है, ई और जी यहाँ से कट होगी, यहाँ से ई जी 5.8 सेंटीमीटर, ई जी 5.8 सेंटीमीटर। अब हमने कंपास को ओपन करना है 5.8, ये 5.8 हो गया बच्चों, 5.8 ई जी है। हमने ई पे रख के हमने एक आर्क लगा देनी है, ये ठीक है। अब ये हमारे पास जी आ गया ना, ये हमारे पास जी ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ई जी हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमने लगा ली ई जी, हमने ई एफ भी लगा दी, एफ जी, और हमारे पास ई जी। अब हमने जी एच लगानी है। अब यहाँ से बच्चों यहाँ पे लाइन लगानी है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो ट्रेपीजियम होता है ना, इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर ई एफ और जो होगा ना जी एच होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो हमने जिस तरह ये लाइन है ना, इसके हम पैरेलल लगाएंगे। जिस तरह ये लाइन है, हम इसके एक पैरेलल लाइन लगा लेते हैं, हमने इसके एक पैरेलल लाइन लगा लेते हैं। जितना डिस्टेंस का है इतना ही होना चाहिए, ठीक है। हम ये एक पैरेलल लाइन लगा लेते हैं इसको हम, ठीक है। हम इसको एक्स वाई का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास होगी एक्स और ये हमारे पास होगी वाई। ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन है। ये हमारे पास जी, तो इसके ऊपर पॉइंट आया हुआ ना, यहाँ पे जी पॉइंट से हमने फोकस करना है। अब हमने दूसरा जो लेना है जी एच 3.8 सेंटीमीटर लेना है। अब हमने कंपास को ओपन करना है जी एच 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, ये आ गया बच्चों 3.8। अगर हमें डिस्टेंस दिया होता ना दोनों लाइन के बीच में, तो फिर हमने मेजर करके लगाना था, ठीक है। हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, इसलिए हमने खुद इसके पैरेलल लाइन लगा ली। अब जी रखेंगे यहाँ पे और इस पैरेलल लाइन के ऊपर हम इसको कट करेंगे, ये ठीक है। ये जो एच होगा हमारा इस लाइन के ऊपर होगा, ये हमारे पास एच होगा। अब यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जी और एच, इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ट्रेपीजियम की हद यहाँ तक है ना। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, ये और हमारे पास ये, और ये हमें वैल्यू गिवन थी ना, ये भी हमें गिवन थी, ठीक है। ये डायगोनल भी हमें गिवन था। ये हमारे पास ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। ये लाइन हम क्यों लगाई है? क्योंकि इसके पैरेलल बिल्कुल सेम डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसलिए हमने वो लाइन लगाई थी और एच हमने उसके ऊपर ले लिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या लिया था? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EF इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। फिर फ्रॉम F ड्रॉ एन आर्क ऑफ, ये 4.3 है बच्चों, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.3 सेंटीमीटर, आर्क FG इसको नाम दे दो ना, ठीक है। हमने आर्क ड्रा की FG 4.3 सेंटीमीटर। फिर हमने किया था फ्रॉम E ड्रॉ एन आर्क ऑफ EG इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों हमने एक आर्क ड्रा की थी 5.8 सेंटीमीटर, विच बाइसेक्ट
which bisect other arc at point G, जिससे अदर आर्क को G पे बाइसेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने की थी ड्रॉ, ये मेन पॉइंट है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, ठीक है, एक्स वाई, हमने पैरेलल लाइन ली, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एक्स वाई ऑफ ई एफ। ठीक है बच्चों, हमने ई एफ के पैरेलल लाइन एक्स वाई ले ली, फ्रॉम जी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर ऑन एक्स वाई। ठीक है, हमने जी से एक्स वाई के ऊपर हमने एक आर्क ड्रा कर ली 3.8 सेंटीमीटर, विच बाइसेक्ट एक्स वाई एट पॉइंट एच। ठीक है बच्चों, एच। इसके बाद क्या कहते हैं, ज्वाइन कहते हैं एच को ई के साथ, ज्वाइन एच टू ई एंड एच टू जी। ठीक है, पहले डॉटेड थी ना, एच को ई के साथ और एच को जी के साथ ज्वाइन कर दिया और जी को एफ के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन जी टू एफ, वी गेट अ ट्रेपीजियम ई एफ जी एच। इस तरह बच्चों हमें एक ट्रेपीजियम मिल गई ई एफ जी एच, जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ काइट। यहां पे हमने बच्चों हमने काइट बनानी है। कंस्ट्रक्ट अ काइट when two sides are 5.8 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जबकि दो साइड हमें गिवन है 5.4 एंड 3.2 लॉन्ग, एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6.5 सेंटीमीटर, और डायगोनल की जो लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों काइट की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ काइट। Construct a kite when two sides are, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो काइट होती है ना बच्चों, ठीक है, इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड मतलब साथ साथ वाली जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। सबसे पहले हमने इसमें ले लेना है जो डायगोनल की लेंथ है ना 6.5, सबसे पहले हम डायगोनल लगा लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर की हमने लेंथ लगा लेनी है। यहाँ पे डॉट लगाते हैं और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 6.5। ये हमारे पास हो गया 6.5 हो गया 6.5। अब नेमिंग कोई भी कर लो, क्योंकि डायगोनल है ना, तो डायगोनल की लेंथ ऑपोजिट होती है, मतलब ए और सी लेंगे। ठीक है, ये ए और सी लेंगे। इसकी लेंथ हमें 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। डायगोनल जो होते हैं ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करते हैं ना। ठीक है, ए बी हम नहीं लेंगे इसको, फिर ए सी हमने ले लिया। अब एडजेसेंट साइड हमें गिवन है, एक साइड है 5.4 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है हमने, 0 से लेकर ये 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.4 ये आ गया। अब इसकी दोनों साइड पे लगाएंगे, ए पे रख के हमने अपर साइड पे और डाउन साइड पे हम लगाएंगे बच्चों। ठीक है, दो आर्क्स लगानी है, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी ना। ठीक है, ये हमने लगा ली 5.4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर। जो दूसरी एडजेसेंट साइड है वो 3.2 सेंटीमीटर। अब कंपास को ओपन करेंगे 3.2 सेंटीमीटर। अब हमने सी से रख के हमने इसको बाइसेक्ट करना है बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों साइड, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये डॉट हो गया और ये डॉट हो गया, इनको ज्वाइन कर लेंगे इसको इसके साथ। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों एडजेसेंट साइड, ये दोनों इक्वल हो गई। और फिर हमने इसको इसके साथ और
बच्चों इसको इसके साथ हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, काइट बनेगी। ए बी सी और डी हो गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास काइट हो गया, ये हमारे पास काइट हो गया, ये देखो, ठीक है। ये काइट की शेप की बन गई ना, ये हमारे पास काइट हो गया। तो अब हम लिखेंगे इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस एडजेसेंट साइड देखना। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ डायगोनल AC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने ये डायगोनल की लेंथ लगाई 6.5 सेंटीमीटर। फिर फ्रॉम ए ड्रा आर्क्स ऑफ, हमने कितनी आर्क लगाई थी बच्चों, 5.4 सेंटीमीटर। ये भी 5.4 5.4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल, ठीक है। डायगोनल के बोथ साइड पे हमने 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फ्रॉम सी ड्रा एन अदर आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। ये जो आर्क थी बच्चों हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर की थी, ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल। These arcs bisect each other at point B and D। इन आर्क्स ने B और D पे बाइसेक्ट कर लिया, ज्वाइन कर दिया B को A और C के साथ और D को C और A के साथ। क्या कर दिया, ज्वाइन B to A एंड B to C, और सेम इसी तरह ज्वाइन D to A एंड D to C। We get a kite A B C और D। इस तरह बच्चों हमें जो काइट मिल गई A B और C D मिल गई, ये हमें चाहिए थी और ये हमने बना लिया बच्चों। ये इजी सा क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों कंस्ट्रक्ट अ काइट, इसमें भी काइट हमने बनानी है, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हेन टू साइड्स आर, एक 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है लॉन्ग एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल 7.1 सेंटीमीटर। इसमें जो डायगोनल की लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम कॉपी है बच्चों जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है। जिस तरह अभी हमने किया बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हेन टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमने डायगोनल की लेंथ लगानी है। डायगोनल की लेंथ है 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। एक डॉट लगाते हैं यहाँ पे, 7.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाते हैं। 7.1, ये 7.1 हो गया। इसको हम नेम करेंगे डायगोनल एनएसटी, ऑपोजिट नेम देंगे ए और सी, ए और सी 7.1 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट साइड है एक 6 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर। पहले हम 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। 6 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करते हैं बच्चों। ये हम रखेंगे 0 से लेकर 6 तक, 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और डायगोनल के बोथ साइड पे लगाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल होती है ना, इसलिए हमने अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे, दोनों साइड पे लगानी है बच्चों। देखो यहाँ पे रख के हमने इस पॉइंट पे अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड पे हमने लगा लिए, ठीक है। ये हमारे पास होगी 6 सेंटीमीटर। और अब हमने लगानी है 4 सेंटीमीटर। दूसरी साइड से हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क्स लगानी है बोथ साइड पे।
ये 4 सेंटीमीटर हो गया। सी से रख के हमने, ठीक है, बोथ साइड पे लगानी है। इन्होंने बाइसेक्ट कर दिया एक दूसरे को। इसको नेम दे दो बी और इसको नेम दे दो डी। इनको हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये काइट बन जाएगी। इसको इसके साथ, ये हो गया बच्चों काइट वाले क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ द डायगोनल AC इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने डायगोनल की लेंथ लगाई 7.1 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल्स। इसी तरह फ्रॉम सी ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। पहले हमने बच्चों ए पे रख के तो बोथ साइड पे डायगोनल के आर्क्स लगाने, फिर सी पे रख के, ठीक है। इन दोनों ने बाइसेक्ट किया है पॉइंट डी और बी पे। दीज आर्क्स bisect each other at point B and D। अच्छा बच्चों, आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक लाजमी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन किया था B टू A एंड C, B को A और C के साथ ज्वाइन किया और D को C और A के साथ। ज्वाइन D टू A एंड C, ठीक है बच्चों। ये दोनों साइड सेम होगी, एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का काइट में दोनों सेम होती हैं और ये भी दोनों सेम होती हैं। वी गेट अ काइट A B C और D। इस तरह बच्चों हमें एक काइट की शेप मिल गई, ठीक है। ये देखो, ये काइट ही बन जाता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमें एक काइट की शेप मिल गई है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं आपने तो फिर मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।